सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री और इंटरनेशनल नई दिल्ली की नई गर्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन 7 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम में उन प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए साहस, धैर्य और समर्पण दिखाया है। कैप्सी ने उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सुरक्षा, सशक्तिकरण व सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रभावी पहल का नेतृत्व किया। साथ ही उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा और कल्याण में योगदान दिया और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला। हमें गर्व है कि इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया जिसे विंग कमांडर सोनिका तंवर के नेतृत्व में विकसित किया गया है। यह ऐप महिलाओं की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च के बाद इसके फीचर्स और उपयोग पर एक लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त कैप्सी ने कवच डिफेंस सिस्टम के साथ एक समझौता किया जिसके तहत महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें शामिल है गला दबाने, पकड़ने और जकड़ने से बचाव की तकनीकें, छेड़छाड़, शोषण, झपटमारी और लूटपाट से बचाव के उपाय, घरेलू हिंसा की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के तरीके, आत्मरक्षा के लिए आम चीजों का हथियार की तरह उपयोग, सार्वजनिक स्थानों, टैक्सी, पार्किंग और अकेले यात्रा करते समय सुरक्षा प्रोटोकॉल। यह पहल महिलाओं को संकट की स्थिति में आत्मनिर्भर बनाने और प्रोफेशनल मदद आने तक खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाएगी। इस कार्यक्रम में टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा एक विचारशील पैनल चर्चा भी आयोजित की गई जिसका संचालन लेफ्टिनेंट जनरल ए.बी. शिवा ने पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम ने किया। चर्चा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया जैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास, मेजर दीपी देवी, लैंगिक संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी, महिला सुरक्षा में शिक्षा और सहयोगी वातावरण की भूमिका, लैंगिक समानता और समावेशी सुरक्षा में पुरुषों की भूमिका, समग्र महिला सुरक्षा, भावनात्मक पक्ष। इसके अलावा भारत में महिलाओं के अधिकारों के विकास पर कानूनी दृष्टिकोण एडवोकेट नेहा चौधरी द्वारा साझा किया गया। महासचिव महेश शर्मा भी इस आयोजन में उपस्थित थे। और आज हम यहाँ पे क्योंकि हमारा इनका मान सम्मान करेंगे जिन्होंने इतने कोविड जैसे काल में इतना अच्छा काम किया और लगातार आदमियों से आगे बढ़ के अपनी ड्यूटी कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो आज उन्हीं को हम अपना ये दिन पूरा समर्पित है और इनके लिए इनका भविष्य ठीक हो और इनकी प्रगति के रास्ते आगे कैसे हो, इनकी तरक्की कैसे हो और इनकी और हर तरह की उन्नति के बारे में जो सरकार ने स्कीम चला रखी है, एक तो उसका हम जिक्र करेंगे, प्लस जो पूरे देश में एक नारी रक्षा की बात उठती रहती है कि नारी सुरक्षित नहीं है, नारी सुरक्षित कैसे हो सकती है और उसके बारे में कंप्लीट क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और उसके अंदर हम और क्या करने जा रहे हो ताकि जो देश भर की जो औरतें हैं वो अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस करे। ऐसा नहीं, सरकार ने इतनी स्कीम चला दी हैं, हर प्रदेश में नारी रक्षा के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और उसके लिए सरकार की हर गवर्नमेंट की जो जितनी पुलिस फोर्स है, नॉन पुलिस फोर्स है, उन्होंने देश भर में निर्भया कांड के बाद बहुत काम किया हुआ है। उसकी कहीं चर्चा होती, कहीं चर्चा नहीं होती है जी। लेकिन सारा जितना भी व्यवस्था देश में हुई पड़ी है, अगर इसी बीच में कोई एक इंसिडेंट एक हो जाता है, उससे जितना मामला बनाया है, सारी मीडिया की जो फोकस एक इंसिडेंट की होता है जो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद जो एक माहौल बन जाता है। हम चाहते हैं कि देश इस चीज़ को देखे कि कितने हमने लाखों इंसिडेंट होने नहीं दिए हैं, हमने लाखों। एएसआई नई दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन ने कहा कि आज 7 मार्च को कैप्सी और एएसआईएस नई दिल्ली ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया जो सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक शानदार पहल है। यह कदम महिलाओं को वर्दी में और उसके बाहर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि एक महिला की आवाज़ केवल एक आवाज़ नहीं होती बल्कि एक आंदोलन, एक क्रांति होती है जिसमें समाज को बदलने की शक्ति होती है। इस अवसर पर कैप्सी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक सुरक्षित, समावेशी और प्रगतिशील समाज की नींव है। जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो समाज फलता फूलता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। उन्होंने ये भी जोड़ा, यदि आप अपनी महिलाओं की रक्षा करेंगे तो वे आपके राष्ट्र और पीढ़ी की सुरक्षा करेंगी।
केएफसी के कार्यक्रम में क्या कुछ आज आप लॉन्च करने की तैयारी है, क्या कुछ आप योजना की बात कर रहे हैं? तो कैप्सी का ये जो कार्यक्रम है, तो बात सिर्फ इतनी है कि बातें नारी सुरक्षा पर बहुत हो चुकी हैं। मुद्दा बस यही है कि मुद्दतों से नारी को जो एक चीज़ चाहिए कि जब भी उसने सहायता के लिए पुकारा है तो कोई ना कोई सहायता के लिए पहुंच सके, ये जो संकल्प चाहिए वो एक बहुत ठोस कदम में कैप्सी ने उठाया है। एक तकनीक बनाई है जिसमें हम कानून को इन्वॉल्व करके, सब नागरिक, जागरूक नागरिकों को इन्वॉल्व करके, जब भी किसी महिला को ज़रूरत पड़ेगी तो रिस्पॉन्स टीम उसके पास पहुंच पाए, यही हमारा संकल्प है और यही आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये आप सरकार को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा करेंगे, सर के केएफसी के माध्यम से? बिल्कुल, कैप्सी क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, उसने हमेशा से हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर कैप्सी के थ्रू हम ये योजना सबके सामने रखने जा रहे हैं कि इसे लॉ एंड इन्फोर्समेंट के साथ में साझा किया जाए, ताकि देश के कोने कोने तक हम इसको पहुंचा सके। जिसे भी ज़रूरत, जब द्रौपदी जब भी कृष्ण को बुलाए तो कृष्ण वहाँ आ सके। ये है। अच्छा, योजना का थोड़ा बताएंगे, योजना क्या है आपकी? हाँ, कैसे काम करेगा, सिक्योरिटी किस तरीके? हाँ जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर चाहे नेटवर्क हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारी अभी भी 70% आबादी है जो रूरल एरियाज़ में है, हो सकता है वहाँ नेटवर्क इतना नहीं पहुँचेगा। तो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक यंत्र हमने बनाया है जिसको ऑपरेट करके जो नारी रक्षक टीम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ